श्री 108 कुंडी सहस्त्र चंडी महायज्ञ एवं मां काली के 21 दिव्य स्वरूपों की स्थापना अमृतमयी श्री राम कथा एवं विशाल संत समागम बरगी नगर में दिनांक 29 सितंबर 2019 से 13 अक्टूबर तक। कहारों की चाल में और जड़ भरत जी की चाल में बहुत अंतर था। जड़ भरत जी एक संत को जैसे चलना चाहिए वैसे चल रहे थे। बहुत प्रसिद्ध है ना, साधु चले धीरे धीरे चिटिया बचाएंगे। प्रत्येक प्राणी में भगवत भाव होने से कोई प्राणी पैर के नीचे ना जाए। तो कभी कोई कीड़े मकोड़े आ जाते, चींटियां आ जाती तो छलांग लगा देते। उनके छलांग लगाते ही रघुगण का मस्तक टकरा जाता पालकी से और वो बहुत नाराज होता। उसने कहा, अरे भाई पहले तो तुम लोग ठीक से चल रहे थे, अब क्या हो गया? बोला, महाराज ये जो नया कहार लगा है ना पालकी में, जिसको आपने लगाया, यही उपद्रव कर रहा है। कभी कभी ठीक चलता है, कभी पता नहीं इसको क्या होता, रुक जाता है। हम लोग अपनी गति से चलते तो धक्का लग जाता है। कभी ये छलांग लगा देता है तो हम लोग पीछे से खिंच जाते हैं, धक्का आ जाता है। ऐसा न हो कि अपराध इसका है और दंड हम लोगों को भोगना पड़े। रघुगण ने समझाया, पहले तो व्यंग किया। बोले, अहो कष्टम अहो भ्राता, अरे भैया बड़े कष्ट की बात है। बहुत दूरी से अकेले ही इस पालकी को ढोकर तुम ला रहे हो। बहुत लंबा रास्ता तय कर चुके हो। नाति संघनन, बहुत दुबले पतले हो, हृष्ट पुष्ट नहीं हो। जरिया चौपत द्रुता, बुढ़ापे ने तुम्हें घेर लिया है। बड़े दुर्बल हो। सारा भार तुम्हारे कंधे पर ही है। लेकिन देखो, कान खोलकर सुन लो, इस पालकी में जो बैठा है वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो सिंधु सौगीर देश का राजा रघुगण है। तुम्हारे जैसे न जाने कितने पागलों की वो चिकित्सा किया करता है। ठीक कर देंगे तुम्हारा दिमाग, ठीक से ले चलो। मुझ जीवित व्यक्ति को मृतक के समान ढो रहे हो। जड़ भरत जी कुछ नहीं बोले। फिर ऐसी कोई घटना घटी। अब तो उसके क्रोध का बहुत पारा चढ़ गया। बोला, मैं जैसे यमराज पापियों को दंड देते हैं, यमराज से भी अधिक क्रूर होकर, कठोर होकर मैं तुम्हें दंड दूंगा। बार बार मेरे आदेश की अवज्ञा करते हो। आज जड़ भरत जी को दया आ गई। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अहम की निवृत्ति होने के बाद स्थिति कैसी होती है महात्मा। जड़ भरत जी ने हंसते हुए कहा, राजन तुम जो उल्हाना दे रहे हो या व्यंग कस रहे हो, उसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं। क्यों? क्योंकि झूठी बात का प्रभाव मेरे ऊपर होगा कैसे? तुमने कहा है कि तुम अकेले ही ढो करके ला रहे हो, तो जो ढोने वाला होगा उस पर भार होगा। मैं ढोने वाले नहीं तो मेरे ऊपर भार क्या होगा? तुमने कहा कि बहुत लंबा रास्ता चलकर आ रहे हो, तो जो चलने वाला होगा उसके लिए रास्ता होगा। जिसकी गति आगति ही नहीं है उसके लिए मार्ग क्या होगा? जो भार ढोने वाला होगा उस पर भार का वजन होगा, अनुभव होगा। मैं भार ढोने वाला नहीं। जो चलने वाला होगा उसके लिए मार्ग होगा। और तुमने कहा कि तुम मोटे तगड़े हो या दुबले पतले हो, तो जो मोटा तगड़ा होता हो, दुबला पतला होता हो, वो जाने। न मैं मोटा तगड़ा हूं ना मैं दुबला पतला हूं। तुमने कहा कि तुम्हें बुढ़ापे में घेर रखा है, तो जो बालक होता हो, फिर युवा होता हो, फिर वृद्ध होता हो, उसको ये सब बात कही जाए। मैं न कभी बालक हुआ, न कभी युवा हुआ, न कभी वृद्ध हुआ। अब फिर तुम कहते हो कि हम तुम्हें दंड देंगे, तो मेरी समझ में नहीं आता कि तुम मुझे दंड क्या दोगे।
अरे कोई व्यक्ति धरती पर क्रोध करके डंडे से पीटने लगे तो पीटते पीटते डंडा टूट जाएगा, हाथ में छाले आ जाएंगे, धरती का क्या बिगड़ेगा? ये देह मिट्टी है, पृथ्वी, इसका बिगड़ेगा क्या? जला दो, पीस दो, डुबा दो, कूट दो, छेद दो, क्या होगा? मेरा क्या बिगड़ेगा? तुमने कहा मैं सिंधु सोवीर देश का राजा हूं, तो हमारी यही समझ में नहीं आ रहा है कि इन कहारों में और तुम में अंतर क्या है? तुम्हारे अलग से कोई सिंह पूंछ लगाई नहीं परमात्मा ने, तो पता चले तुम राजा हो। तुमने अहंकार कर रखा है कि मैं राजा हूं, तो तुम राजा हो। इनके भीतर अहंकार है कि मैं सेवक हूं, तो ये सेवक है। रघुगण बोला, लगता है आप कोई तत्वज्ञानी महात्मा है, क्योंकि मैला कुचेला जनेऊ तुम्हारे शरीर पर है, से लगता है कि कहीं ब्राह्मण तो नहीं हो, अपमान तो नहीं हो गया मेरे द्वारा ब्राह्मण का। मैं देवराज इंद्र के वज्र से नहीं डरता, शंकर जी के त्रिशूल से नहीं डरता, विष्णु भगवान के चक्र से नहीं डरता। भ्रशम ब्रह्म कुलावमाना, ब्रह्म कुल के अवमान से डरता हूं, कहीं तुम ब्राह्मण तो नहीं हो। चरणों में गिर गया, बोला महाराज क्षमा करो। जड़ भरत जी हंसने लगे, बोले अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं राजा हूं, तुम हमारे नौकर हो, तो अब पहले वाली बात सत्य थी कि अब जो कर रहे हो यह सत्य है? हमें यही समझ में नहीं आ रहा। अभी थोड़ी देर पहले तक तुम राजा थे, अब तुम मेरे चरणों में पड़ के कहते हो महाराज क्षमा कर दो। तो हमें यह समझ में नहीं आता कि वो राजा कहां चला गया। रघुगण बोला, महाराज आपकी बात हमारी समझ में नहीं आई। बोले तुम्हारे जैसे लोगों की हमारी बात समझ में कैसे आई? स्थौल्यम कार्श्यम आधयो व्याधयश्च, स्थूलता, मोटा होना, दुबला पतला हो जाना, आधी व्याधि होना, भूख लगना, प्यास लगना, निद्रा होना, क्रोध होना, प्रेम का उदय होना, स्नेह का उदय, आसक्ति, ममता, ये सब देह के धर्म है। खाना पीना, देखना सुनना, स्थूलता, कृशता, आदि व्याधि, भूख प्यास, मान अपमान, ये सब देह के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं है। और मैं देह नहीं हूं, इसलिए इन सब क्रियाओं से मेरा कोई लेना देना। रघुगण ने कहा, महाराज हमारी समझ में नहीं आता, मैं युद्ध करने जाता हूं, थक जाता हूं, घायल हो जाता हूं, तो कष्ट का अनुभव फिर कौन करता है? जब आत्मा का इससे लेना देना नहीं है, तो मैं प्रसन्न विजयी होकर आता हूं तो प्रसन्नता का अनुभव करता हूं, पराजित हो जाता हूं तो दुखी हो जाता हूं। तो दुखी सुखी कौन होता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि स्थाल्यग्नि तापात पैसो भी तापा, जैसे बटलोई को चूल्हे पर चढ़ा दिया तो बटलोई के गर्म होने से उस पर पड़ा हुआ जल गर्म हो जाता है और जल में पड़े हुए चावल गर्म हो जाते हैं। ऐसी देह बटलोई है और ताप की अग्नि उसमें लगती है तो जीव को विकलति का अनुभव होता है, ऐसा हमको अनुभव होता है। जड़ भरत जी हंसने लगे, बोले अको विदः कोविद वाद वादान बदस्यतो नाति विदाम वरिष्ठः न सूर्यो हि व्यवहारमूलम् तत्त्वावमर्शेन सहामनन्ति। तू है तो महामूर्ख और बातें पंडितों की जैसी कर रहा है। अरे बटलोई को चूल्हे पर रख करके भात बनाने का दृष्टांत लौकिक दृष्टांत है, ये अध्यात्म में अलौकिक आत्मा में कैसे घटित होगा? और फिर जड़ भरत जी ने उसे ज्ञान का उपदेश किया। हम अपनी ही बात कहने जा रहे हैं जो हमको हमारे कुशल वक्ता और संचालक श्री राजीव लोचन दास जी ने कहा कि संत महिमा कही, वही हम कह रहे थे। तो
चौड़ा उपदेश जड़ भरत जी ने दिया। उसने कहा महाराज समझ में तो सब बात आ गई है, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन इसे मैं अपने जीवन में उतार नहीं पा रहा हूं। जैसा दिव्य ज्ञान आपको हो चुका है वैसा ज्ञान वाचिक तो समझ में आ गया कि मैं देह नहीं आत्मा हूं, लेकिन मैं देह नहीं आत्मा हूं, इस ज्ञान में जैसी अवस्थिति आपकी है वैसी अवस्थिति मेरी कैसे हो? मैं देह नहीं आत्मा हूं, ये अनुभूति का विषय बनना चाहिए। कैसे बने? इसी को कहते हैं संत महिमा। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। अधिक क्यों? सर्वगत सर्वरूप परमात्मा का अनुभव कराने की सामर्थ्य किसी साधन में नहीं है, किसी साधन में नहीं। यह सामर्थ्य केवल और केवल संतों की सामर्थ्य है। इसलिए भगवान ने एकादश में स्पष्ट कह दिया उद्धव जी से, संतो दिशंति चक्षुंसी बहिरर्कस्य समुत्थितः देवता बांधव संत संत आत्मा हमेव च। भगवान स्वयं कह रहे हैं संतो दिशंति चक्षुंसी, सर्वत्र भगवत दर्शन की दृष्टि संत ही प्रदान करते हैं। इसलिए जिन संतों ने सारे जगत में जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंदों तिनके पद कमल सदा जो जुग पानी। श्री राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। यह दृष्टि जिन संतों ने प्रदान की, जगत को भगवत रूप दिखा दिया जिन संतों ने, वो संत जगत में रहकर भी जगत से तो ऊपर है ही है, जगदीश्वर से भी ऊपर है। क्योंकि इनकी कृपा न होती तो जगदीश्वर का बोध हमें नहीं होता। अरे जगदीश्वर की बात, जगन्नाथ की बात तो बहुत ऊंची है, हमको यह बोध न हो पाता कि हम मनुष्य हैं। हम मनुष्य हैं, यह बोध भी संत सद्गुरु ने ही हमें कराया है। जड़ भरत जी ने कहा वो साधन से नहीं होगा। वो कैसे होगा? रहु गणई तत्तपसा नयाति, न चेज्यया निर्वपणा ग्रहाद्वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यै, विना महत्पाद रजोभिषेकम्। रघुगण, जिस ज्ञान को प्राप्त करके तू अहम मम से विमुक्त होना चाहता है, जीवन मुक्त होना चाहता है, वह ज्ञान कठोर तप से उपलब्ध नहीं हो सकता। इसका मतलब महाराज जी ये नहीं कि तप न किया जाए, लेकिन कोई यह चाहे कि केवल तपस्या से वह ज्ञान हमें हो जाएगा, संभव नहीं। तपस्या के साथ महत् चरण रजाभिषेक आवश्यक है। यज्ञ से भी प्राप्त नहीं होगा, पंच महायज्ञों से भी नहीं होगा। ब्रह्मचारी के धर्म से नहीं होगा, गृहस्थ के धर्म से नहीं होगा, वानप्रस्थी के धर्म से भी नहीं होगा। सब ओर से वृत्ति का उपराम कर लेना सन्यासी के धर्म से भी नहीं होगा, वेदों के स्वाध्याय से भी नहीं होगा, जल अग्नि और सूर्य की उपासना से भी नहीं होगा।
पर ये इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं लगा लेना कि वेद का स्वाध्याय न किया जाए, यज्ञ न किया जाए, संध्योपासन न किया जाए। कहने का आशय केवल यह करने से हो जाएगा संभव नहीं। इन सब के साथ अत्यंत अत्यंत आवश्यक है किसी सत्पुरुष की चरण अपने मस्तक पर धारण करना। महापुरुषों की चरण रज के अभिषेक से ही वो संभव हो। अब चरण रजाभिषेक का अर्थ क्या है? श्रद्धा बिल्कुल ना हो, महात्माओं में दोष दिखाई पड़े, निंदा करे, उपेक्षा करे और खाली पांव पकड़ के रगड़ के चरण धूल सिर पे लगावे तो उससे भी कुछ नहीं होगा। महाराज जी हमारे कहते थे इसका आशय ये है कि जैसे रजकण बहुत सूक्ष्म होता है, ऐसे ही सर्वथा अहम शून्य होकर के उन संत के चरण में अपने आप को समर्पित कर देना, ये है उनकी रज को स्वीकार करना। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में कहते हैं, आई नंद तनुज किंकरम पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूली सदृशं विचिन्तय। हे श्याम सुंदर, हे नंद तनुज किंकरम, मैं आपका किंकर हूं, लेकिन आपका किंकर होकर भी आपसे विमुख होकर के इस विष के समुद्र में, विषय समुद्र में गिर गया हूं, संसार सिंधु में गिर चुका हूं। हे नाथ, इस संसार सागर में इसी में कमल खिले हैं, आपका चरण रूपी कमल है, इस कमल की रज आप मुझे, रज का एक कण आप मुझे बना लीजिए। और ऐसा संत का चरण आश्रय, चरण रज यदि हमें प्राप्त हो जाए तो श्री ठाकुर जी की सहज कृपा करुणा हमें मिल जाएगी, सर्वत्र उनकी अनुभूति हमें होने लग जाएगी। क्योंकि ऐसे संतों के पीछे पीछे भगवान चलते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुव्रजाम्यहं नित्यं निरपेक्ष, मननशील, शांत, निर्वैर, समदर्शी, ऐसे जो संत हैं उनके मैं पीछे पीछे चलता हूँ, उनकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। या तो भगवान, गायों के पीछे ठाकुर जी चलते हैं, गायों की चरण रज भी अपने श्रीअंग पर धारण करते हैं। गो रजस छुरी तस्रक, आगे गाय पाछे गाय,